दोस्तों आज हम बात करेंगे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहां पर जो तो अपार सफलता के निशान देखने को मिलते हैं, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में भी जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो मनोरमा देवी बाई इलेक्शन के जो 24 में हुआ था 73,334 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। विश्वनाथ कुमार सिंह की अगर बात करें तो 51,943 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर रहे थे। मोहम्मद अमजद की बात करें तो 17,285 वोट हासिल कर रहे थे, जो जेएसपी के प्रत्याशी थे बाय इलेक्शन के अंदर। वहीं अगर बात करें तो आरजेडी जो तो इस इलाके के अंदर जीती थी सुरेंद्र प्रसाद यादव 2020 के चुनाव के अंदर। वही जितना हम देख रहे हैं, जितना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस इलाके के अंदर जिस तरह के हालात बने हैं और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, उन तमाम का नक्शा या फिर उनका खाका निकालने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना प्रत्याशी उतार देती हैं तो ये भी बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बदलाव की ज़रूरत है और एक बड़ा तगड़ा प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस क्षेत्र के अंदर देना होगा, तभी जाकर जो तो कुछ चीज़ें इस इलाके के अंदर बदल सकती है। या नहीं तो फिर इस इलाके के अंदर अगर कभी इसी तरह से जो तो चुनाव या फिर जो तो इस इलाके के अंदर जो तो उसी तरह का नेता अगर वो पहुंच देती है जो वो पिछली दफ़ा देने की कोशिश की थी, तो इस इलाके के अंदर जो तो तैयारी के साथ ही बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। तो बेलागंज की बात करें तो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर उनकी जीत के भी आपार जो तो सफलता या फिर जिसको जो तो शुभकामनाएं भी हम कह सकते हैं। लेकिन इस इलाके के अंदर कई एक चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर जो तो जनता को समझने की ज़रूरत है, या फिर जो तो इस इलाके के ऊपर जो तो डेवलपमेंट के लिए कई ऐसी चीज़ें होने ज़रूरी हैं जिसको लेकर जो तो यहाँ पर बदलाव हो सके या फिर बदलाव हो सके। यही तो ये इस इलाके के अंदर जो तो ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी कि एमआईएम जो तो उतार देती है अपना प्रत्याशी और बाजू हट जाती है, तो नुकसान जो तो जनता को होगा जो होना तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।